एक वजीर आला कैसे बैठ के पूरे पंजाब के मामलात को सॉर्ट आउट कर सकता है? भाई फंड साहिवाल में आना है, साहिवाल डिवीजन में आना है, तो यहाँ का इख्तियार भी साहिवाल के लोगों के पास होना चाहिए। डिमांड जो है वो की जा रही है पब्लिक की तरफ से 10 के 10 डिवीजन जो हैं पंजाब के, तो उनको सबको सूबों में तब्दील कर दिया जाए। हमारा तमाम का आखिरी जो फैसला करने वाला वो यहीं पर हो, लाहौर में बैठ के लाहौरियों का पता हो सकता है लेकिन पूरे पंजाब का नहीं पता था। अगर हमने कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेना है तो हमें उसके लिए मरकज के पास जाना पड़ता है। आपको डिमांड करनी पड़नी है, अपने हकूक लेने पड़ने हैं। अपने हकूक लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ना है। हमें चेंज लानी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। मकामी सतह पे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। साहिवाल को इंतजामी तौर पे भी इसको अब डिवीजन से सूबे में कन्वर्ट करना नागजीर हो चुका है। वसाइल जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे, वसाइल के ऊपर हमारी दस्तरस हो, हमारी एक्सेस हो, और ये सारे लोग जो हैं यहाँ के लोगों को जवाबदेह हों। ये जो सारा हमारा कल्चरल विरसा है ये मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आ रहा। इंतजामी तौर पे डिवीजन को सूबों में कन्वर्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफीक भट्ट है जी। मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। दूसरा 18 साल से मैं सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका जो बुनियादी फोकस है वो पाकिस्तान में होने वाली वो गुफ्तगू है या पाकिस्तान में होने वाली वो बहस है जिसमें आजकल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस की जो इस वक्त की शक्लें हैं इसको हम और सूबों की सतह पर तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और ख़्याल ये किया जा रहा है कि सूबों के जो हकूक़ हैं वो इस गवर्नेंस के सेटअप में, इस फेडरेशन के सेटअप में वो अवाम तक नहीं जा रहे वो हकूक़। तो बुनियादी तौर पर यह बहस चल रही है कि क्या जो छोटे सूबे हैं उनकी जो मज़ीद तख्लीक है पाकिस्तान के अंदर वो गवर्नेंस के मसाइल को बेहतर कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है और हम इस हवाले से फोकस करेंगे साहिवाल डिवीज़न के ऊपर। तो साहिवाल डिवीज़न के बारे में आपको बता दूं कि साहिवाल डिवीज़न जो है वो तकरीबन उसकी आबादी जो है वो 8.5 मिलियन है, 85 लाख के करीब आबादी है। और आपको सुन के ये हैरत होगी कि यूरोप के 32 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 80 लाख से कम है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक डिवीज़न है ना वो यूरोप के 32 मुल्कों के बराबर। उसमें नॉर्वे है, उसमें फिनलैंड है, उसमें आइसलैंड है। अच्छा, ये जो हमारा डिवीज़न है इसके तीन इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो डिविजनल हेडक्वार्टर है हमारा साहिवाल, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हवाले से नहीं है। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हवाले से वो उकाड़ा है। उकाड़ा की पॉपुलेशन कोई 3.8 मिलियन है। साहिवाल उसके बाद दूसरे नंबर पे है। साहिवाल की जो पॉपुलेशन है वो 2.8 मिलियन है, 28 लाख है। और तीसरा जो हमारा ज़िला है वो पाकपतन है जिसकी आबादी जो है वो 2.1 मिलियन है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें साहिवाल को तो हिस्टोरिकली साहिवाल उस रीजन में आ रहा है जिसमें उकाड़ा जो था वो पॉलिटिकल सेंटर भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रहा है और गवर्नेंस का भी सेंटर रहा है। भले वो मुगलों का दौर हो, भले वो ब्रिटिशर का दौर हो और भले ये जो पाकिस्तान बनने के बाद का जो दौर, उसमें उकाड़ा जो था वो इंडस्ट्री के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और वो मरकज़ था। उसके बाद साहिवाल डिवीज़न है मगर पॉपुलेशन के लिहाज से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिक्स का ज़्यादा जो फोकस है वो उकाड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जो हैं वो पाकिस्तान में जो इस वक्त बहस चल रही है कि जी पाकिस्तान के क्या सूबे 4 ही होने चाहिए या इन सूबों को और ज़्यादा होना चाहिए ताकि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है उसको नीचे तक लाया जा सके और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रियासत के हवाले से पहुँच सके। आज की गुफ्तगू के पहले पार्टिसिपेंट्स हैं वो मलिक आसिफ अवान साहब हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं अजीजुर रहमान भट्ट साहब, मेरे साथ बाईं तरफ बैठे हुए हैं वसीम इरशाद साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं पीर सैयद तुमतराक मुहसिन शाही साहब। मेरा पहला सवाल जो है वो आसिफ साहब से है। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर साहिवाल डिवीज़न जो है ये सूबा बनने के करीब चला जाए तो आपका क्या ख्याल है कि वो कौन से मसाइल हैं जो कि इस वक्त हमारे पास हैं और कल को अगर पावर डिसेंट्रलाइज होती है और ये सूबा बनता है तो वो उससे इस इलाके की आवाम के लिए कोई बेहतरी हो सकती है? जी भट्ट साहब, बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे साहिवाल पहले ज़िला था और उसके बाद जब ये डिवीज़न बना है तो वो सारी चीज़ें जो एक डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न की सतह पे जाके करनी पड़ती थी, यानी कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न में बैठते थे, आरपीओ जो मुल्तान डिवीज़न में थे वो
आहिस्ता वो सारे ऑफिस साहिवाल में बनना शुरू हो गए और साहिवाल के मुकामी लोगों को ना के साथ साथ पाकपतन, उकाड़ा, दीपालपुर, चीचा वतनी और आरावाला के लोग भी साहिवाल में उनको वो रिलीफ मिलने लगा, जो पहले बहुत ज़्यादा फासला तय करके दूर जाया करते थे, तो उसके लिए उनको लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई। और अगर ये सूबे वाली बात चल रही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, इससे और ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा जो भी साहिवाल के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो ये होना चाहिए। मैं तो इसका बिल्कुल हमायती हूँ। जितना छोटा यूनिट होगा, जितना छोटे सूबे होंगे, उसमें लोगों को इंतज़ामी तौर पे जो है वो बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, उनकी मुश्किलात कम होगी, ये होना चाहिए। और इंतज़ामी लिहाज से भी ये बेहतरीन है। लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो भी आसानी से हल होगा और बहुत सारे और ऐसे समरात हैं जो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ये होना चाहिए। मैं तो इसका हमायत करता हूँ इस बात की। पीर साहब, मलक साहब की बात को हम आगे लेके चल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं गवर्नेंस, चूँकि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस का ही है ना। तो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस में आम शहरी को जिन इदारों से वास्ता पड़ता है, वो सेहत के इदारे हैं, वो हेल्थ के इदारे हैं, वो रेवेन्यू के इदारे हैं, वो पुलिस के इदारे हैं और वो गाँवों की सतह पे यूनियन काउंसिल के इदारे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर साहिवाल सूबा बन जाता है तो ये जो गवर्नेंस के वो इदारे जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है, उससे कोई आम आदमी को रिलीफ मिलेगा कि वो उसी तरह ही रहेगा जिस तरह उसकी अब कैफियत है? जी बट साहब, इसमें जो मौजू ज़ेर बहस है, इसमें एक तो इम्कानी पहलू है कि अभी सिर्फ ये इम्कानी तौर पे हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, या ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह से डिमांड जो है वो की जा रही है पब्लिक की तरफ से कि इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं, सूबे जो हैं वो और ज़्यादा कर दिए जाएं। और अगर हम देखें पाकिस्तान से अपने हमसाया ममालिक में, तो उसमें बहुत से सूबे हैं और वो इंतज़ामी तौर पे उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब जहाँ तक तल्लुक़ है कि साहिवाल जो है पहले ज़िला था और अब डिवीज़न है, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ा है डिवीज़नल हेडक्वार्टर बनने से। यहाँ पे जैसे कि पहले बताया है कि आरपीओ बैठना शुरू हो गए हैं, कमिश्नर बैठना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ जो दफातर हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे तो उनके डायरेक्टर जो बैठना शुरू हो गए हैं। पहले डिप्टी डायरेक्टर होते थे और उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह बैठते थे। लोगों के मसाइल डेफिनेटली हल होते हैं। अब बात आ जाती है कि सिर्फ साहिवाल के सूबा बनने की, तो ये अकेला शायद ऐसा मुमकिन ना हो, तो ये हमें ये मुतालबा करना चाहिए गवर्नमेंट से, और जहाँ जहाँ से भी मुतालबे किए जा रहे हैं कि सिर्फ साहिवाल कोई नहीं, जितने भी डिवीज़न हैं पाकिस्तान के 10 डिवीज़न जो हैं पंजाब के, तो उनको सबको सूबों में तब्दील कर दिया जाए। उनको सूबाई हैसियत जो है उनकी वो उनको दे दी जाए और उस तरीके से आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाए। इसमें होता ये है कि सबसे पहले तो देखना होता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं तो फिर आप उस एंगल से सोचते हैं, और अगर सिर्फ आपने हुकूमत चलानी है, गवर्नेंस पे अगर आप आ जाएं तो एक गुड गवर्नेंस होती है, एक बैड गवर्नेंस होती है। तो गुड गवर्नेंस के लिए डेफिनेटली आपको ये ट्रिकल डाउन पॉलिसी जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी कि आप इख्तियारात को नीचे की सतह पे लेके आएँ, आप वसाइल जो है उनको नीचे की सतह पे लेके आएँ, आप लोगों को रिलीफ देने की तरफ आएँ। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंतज़ामी यूनिट जो हैं, जिन्हें हम सूबा कह सकते हैं, इस वक्त हमारे डिवीज़न हैं, कल को हम उन्हें सूबा कह सकते हैं, तो वो सूबों में कन्वर्ट हो जाएं तो लोगों के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। आज जो लोग लाहौर जाते हैं तो वो उनका लाहौर जाने का सफ़र जो है वो बच जाएगा, उनके वसाइल बच जाएंगे, उनकी जो लेबर उन्हें करनी पड़ती है, जो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ों से वो मुबर्रा होंगे और उनको घर बैठे अपनी ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकेंगे। चौधरी वसीम साहब, जिस तरह तुमतराक शाह साहब ने बात की है कि राइट्स जो है वो अगर डिवीज़न की सतह पे सूबा बन जाता है, और पंजाब के 10 डिवीज़न हैं, तकरीबन 41 के करीब इसके ज़िले हैं और 156 के करीब तहसीलें हैं, तो अगर हम ये कहें कि हर डिवीज़न जो है वो एक सूबा बन सकता है, तो आपका क्या ख्याल है कि चूँकि आप एक सियासी कारकुन भी हैं और समाजी तजियाकार भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक आम बंदा होता है जिसको हम कॉमनर कहते हैं, उसके लिए इस रियासत कि इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें डिवीज़न सूबा बन जाए, तो कॉमनर्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट होगा, उसके राइट्स के हवाले से, उसकी अपनी पोजीशनिंग के हवाले से, और दूसरा
अब जो सियासी निज़ाम में हमें अपने छोटी छोटी बातों के लिए लाहौर जाना पड़ता है, उसमें क्या फ़ायदा होगा, मैं किस तरह बेहतरी आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ा ही एक ज़बरदस्त मौजू आपने टेकअप किया है और हमारे लिए ये बड़ी यानी कि खुशबख्ती की बात है कि साहिवाल डिवीज़न के लिए हम बैठ के बात कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जो हमारी अशराफिया है ना जी, या जो हमारे सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि वो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे जाके हल करवाएं। यानी कि अवाम की जानब जो है ना जी, वो इस वक्त तक की गवर्नमेंट भी नहीं देख रही। हालांकि आपका सवाल बहुत अच्छा है। इंतज़ामी तौर पे डिवीज़न को सूबों में कन्वर्ट होना चाहिए। असल हकूक़ तो यही हैं, असल बुनियादी हकूक़ तो यही हैं अवाम के, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी अवाम का नारा लगाती है, अवाम के मफादात की बात करती है। तो अवाम के अगर मफादात की आप बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर अवाम को ग्रास रूट लेवल तक कुछ मफादात भी मिलने चाहिए। यानी कि जैसे आपने भी जिक्र किया लाहौर का, कि जो अहलियाने साहिवाल हैं उनको छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ से लाहौर जाना पड़ता है। इवन दैट के यहाँ पे हॉस्पिटल से भी लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है बड़ा बासानी। वो कह देते हैं जी इन्हों लाहौर ला जाओ जी। वो कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिस शख्स के ऊपर वो बीत रही होती है उसको पता होता है कि वो किस वबाल में वो फंसा होता है। रियासत जिसको कहते हैं जी कि रियासत माँ के जैसी होती है, और माँ का जो फ़र्ज़ है, रियासत का जो फ़र्ज़ है वो यही है कि वो अवाम को उसकी दहलीज पे उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फ़राहम करे। उसमें हेल्थ आ सकती है, उसमें एजुकेशन आ सकती है, उसमें कानून आपको देख लें, उसको समाजी इखलाकी कोई भी सहूलत है वो आपको उसकी दहलीज पे अगर देना है तो ज़ाहिरी बात है आपको इंतज़ामी ढांचे को फिर चेंज करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए लाहौर की जानब नहीं देखा जाता। एक हमारा चीफ एग्जेक्टिव बैठा है, यानी कि एक वजीर आला बैठा है, वो एक वजीर आला कैसे बैठ के पूरे पंजाब के मामलात को सॉर्ट आउट कर सकता है। गो के आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है, चीज़ें जैसे हम सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं चीज़ों को पिन पॉइंट कर देते हैं, कोई चीज़ हाईलाइट कर देते हैं, उसका नोटिस हो जाता है तो वो दादरसी हो जाती है। लेकिन वो दादरसी जब रिवर्स होती है ना जी, नीचे आते तक भी वो टाइम ले जाती है। तो बुनियादी चीज़ ये है, अगर ये साहिवाल डिवीज़न हमारा इसको अगर सूबे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारा अपना चीफ एग्जेक्टिव यहाँ पे बैठ जाएगा, हमारा अपना वज़ीर आला यहाँ पे बैठ जाएगा, जैसे आपने बताया तकरीबन 85 लाख से ज़ायद आबादी पे मुश्तमिल ये डिवीज़न है और ये आबादी बढ़ रही है। लोग माइग्रेट होकर साहिवाल डिवीज़न के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, अब अदारे भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तब ही इसका फ़ायदा अवाम को पहुंच सकेगा कि जब यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव भी यहीं पे बैठेगा, ताकि वो फिलफोर जो है वो स्टेप ले सके। कोई भी चीज़ उसके सामने रखी जाए तो वो फ़ौरन उसके ऊपर आज़ाद हो उसके ऊपर फ़ैसला करने के लिए, ना कि यहाँ से पहले आवाज़ सोशल मीडिया पे जाए या यहाँ से आवाज़ पहले असम्बली में जाए फिर वो प्रोसेसिंग में जा के। एक छोटा सा मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है साहिवाल डिवीज़न के लिए या साहिवाल की अवाम के लिए सूबे को सूबा कन्वर्ट करना, बतौर डिवीज़न से सूबा कन्वर्ट करना। पिछले दिनों यहाँ पे सीवरेज लाइन की सफाई करते हुए 2 मज़दूर जो हैं वो नाकस यानी कि इंतज़ामी इंतज़ामात की वजह से वो बेचारे जाँ बहक हो गए। अच्छा, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ से जब मीडिया ने आवाज़ उठाई, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आई, अच्छा फिर वो रिपोर्ट्स ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी, फिर जाके जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे असम्बली के जनाब मेंबरान हैं, उनको भी होश आया कि यार इसके ऊपर भी कुछ चीज़ देखनी चाहिए। फिर जाके एक मोशन फॉरवर्ड की सूबाई असम्बली में, और वो मोशन उसके बाद पता ही नहीं चला कि उसका बना क्या है। अगर यही साहिवाल डिवीज़न हो या डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठा हो, तो वो विदिन 5 मिनट्स
इसी मौके के ऊपर आके जांच पड़ताल भी कर सकता था, उसी वक्त उसी मौके पे खड़ा होके वो जो है उसके ऊपर अहकामात भी जारी कर सकता था। इसलिए एक इंतहाई ज़रूरी अमल है। मैं तो बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अहलियान साहिवाल से ये कहना चाहता हूं कि इस आवाज़ को भरपूर तरीके से उठाएं ताकि हमारा चीफ एग्जेक्टिव हमारे साहिवाल में बैठे और हमारे जितने भी बुनियादी मामलात हैं उनके ऊपर जल्द अज जल्द वो कार्रवाई करके हमें जो है वो सहूलत जो है वो फराहम कर सके। अजीज़ रहमान भट्ट साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो फेडरेशन है और दुनिया में तकरीबन 22 फेडरेशन इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सूबों को ज़्यादा इख्तियार होते हैं। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन था, इंडिया भी एक फेडरेशन है, मगर इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दिन से ही फेडरेशन के जो इख्तियारात थे वो ज़्यादा दे दिए। हमने फेडरेशन को वो इख्तियारात नहीं दिए। हमने 2010 में 18वीं तरमीम पहली दफ़ा की जिसमें हमने मरकज़ से इख्तियार लेके सूबों को दिए। अच्छा, अब सूबों से जो इख्तियार ज़िलों के पास आने हैं उसकी पाकिस्तान में बहस अब ये 73 साल के बाद शुरू हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जायज़ बहस है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये जायज़ बहस है तो हमें और कितने साल लगेंगे अपने 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 इख्तियारात को नीचे तक लाने में, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी हम डेवोल्यूशन को पहले मरकज़ से सूबे तक लेके आए और अब हम सूबे से इसको डिवीज़न पर लेके जाएं और डिवीज़न से इसको लेके जाएं ज़िले के ऊपर। तो इसके ऊपर आप बात करें। जी भट्ट साहब, आपने बड़ा दुरुस्त इसका अहाता किया है। जो पाकिस्तान में इंतज़ामी सूरत हाल के हवाले से आज तक जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है, और इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंतज़ामी तौर पर जो निज़ाम आपके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार में होता है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और उसके ज़्यादा बेहतर नतीजे होते हैं। अब बात रह गई कि जो भी निज़ाम होते हैं वो विल ऑफ द गवर्नमेंट से चलते हैं। अगर विल ऑफ द गवर्नमेंट होगी तो तमाम मामला हल होंगे, अगर विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आप पिछले दिनों की बात देख रहे हैं कि एक औरत जो है वो लाहौर में एक गटर में गिर गई। अगले दिन चीफ मिनिस्टर की जब ये ऑर्डर हुआ कि मुझे पूरे पंजाब में कहीं जगह पर कोई खाली गटर नज़र आया तो मैं उसके खिलाफ पर्चा दूंगी जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो अगले दिन पूरे पंजाब का कोई गटर खाली नहीं था। ये लोगों ने इसका अमली मज़ारा देखा है। अब ये विल ऑफ द गवर्नमेंट है। विल ऑफ द गवर्नमेंट होने के बावजूद इस बात से कोई शख्स जी शऊर इनकार नहीं कर सकता कि इंतज़ामात बहरहाल जब छोटे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर या लोकल लेवल पर, लोकल सतह पर हल किए जाएंगे तो ये सबसे मौसर तरीन जो है वो इंतज़ामी सिस्टम है। पूरी दुनिया में काउंटी सिस्टम है, हमारे यहाँ भी ये सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, यूनियन काउंसिल सिस्टम, जिसके तहत जो है वो बुनियादी जो है वो डेमोक्रेसी के तहत आपके तमाम जितने भी आपके जो थे फंड्स वो ट्रांसफ़र किए जाते थे ताकि आपका अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है वो आपके मसाइल को देखे और हल करे। अब फिर बात वही आ गई कि विल ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे एक तरफ बातें हैं। अब जो लोग इस मामले में कंफ्यूज हैं कि जो ये 10 साल से बात हो रही है कि नए सूबे होने चाहिए, वो ये नहीं देखते कि इनके सामने जो हमारी आइनी ऑब्स्ट्रक्शन है क्या वो है कि नहीं है, वो है। उसके बाद अगर हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है। अब जैसे हमारा जो है वो पंजाब के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो दूसरी तरफ से भी एक सूबे का ऐलान हुआ है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, ये लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है और इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर होगा। इसमें दो चीज़ें देखें कि अगर साहिवाल जो है उसको हम ये एग्जिडेटेड वैसे ओपिनियन है कि आप उसको सूबे का नाम दें, इसके लिए जो भी नाम दिया जाए जब उसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी अपनी होगी, ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूनिट मांगेंगे कि हमारा तमाम का आखिरी जो फैसला करने वाला वो यहीं पर हो। वो अगर किसी की शिकायत हो, अगर किसी ने सीवरेज सिस्टम नाकाम है तो उसके खिलाफ जो एटमोस्ट पेनल्टी है वो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे। तो ये है वो कंसेप्ट बुनियादी पे। अदरवाइज ये सूबे 50 बनाते जाएं, अगर आपका वो बुनियादी सिस्टम ठीक नहीं होगा तो वो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। साहिवाल को जिस तरह पहले वो ज़िला था, ज़िला के बाद उसको डिवीज़न का नाम दिया गया,
तो डिवीज़न के नाम से उसके बेशुमार मसाइल जो है वो लोकल सतह पर हल होना शुरू हो गए। बेशुमार अदालतें यहाँ आ गया। मैं वकील हूँ, मुझे तो पता है कि जैसे ही ये डिवीज़न बना है हमारे पास रेवेन्यू की अदालतें आई हैं, वो FBR की कोर्ट आ गई है, फूड कोर्ट आने वाली है, FIA की कोर्ट आ चुकी है, ड्रग कोर्ट आ चुकी है, टेररिस्ट कोर्ट आ चुकी है। तो ये डिवीज़न हेड होने का एक फ़ायदा है कि लोगों को इंसाफ ऑन देयर डोर स्टेप के कंसेप्ट के मुताबिक मिलना शुरू हो गया या मिलेगा। इसी तरह दीगर जो सहूलियात हैं, जो बुनियादी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने आवाम को प्रोवाइड करनी होती है, ये उनका बुनियादी मोटो ही है कि ऑन द डोर स्टेप। तो ये डोर स्टेप से जब हम ये चीज़ अखज़ करते हैं कि वो किस तरह मैसर होगी, तो जब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारा साहिवाल का होगा तो वो तमाम फंड्स हमारे अपने जनरेट होंगे। और ये जो है वो मिक्स सिस्टम जो है वो पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी आया था, जिसे हमने कहा था कि ये ज़िला नाज़म और ये बाइख्तियार नुमाइंदगान साहिवाल थे। इनके पास करोड़ों का बजट था। इनके पास जो चीज़ नहीं थी वो ये नहीं थी कि अल्टीमेट अथॉरिटी टू पीनलाइज एनी पर्सन। गवर्नमेंट के नुमाइंदे को किसी को अगर पीनल वो कर देता तो उसकी कहीं रेमेडी ना होती। तो ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जब हम ऐसा यूनिट क्रिएट करें कि जिसका जो आखिरी नुमाइंदा जो होगा, जो हेड होगा, उसका फैसला हतमी और आखिरी होगा। उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही देख सकेगी, ना वो लोकल अदलिया देखेगी, ना कोई और डिपार्टमेंट देखेगा। तो ये है वो कि जब तक पीनल एक्शन नहीं होगा, कोई कोर्सव मेजर नहीं उठाया जा सकता लोकल सतह पर, तो आप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। मेरा ये आज भी यही दावा है कि अगर साहिवाल का कोई भी एक नुमाइंदा जो हेड ऑफ द साहिवाल होगा, साहिवाल को आप स्वाय अगर ये इसमें आईनी जो है वो हेच ना हो तो इसको सूबे का नाम दे दिया जाए, या साहिवाल क्या कहते हैं इसको, साहिवाल जो भी इसका क्लब नाम दे दिया, जिस तरह उन्होंने काउंटी का नाम दिया है, साहिवाल काउंटी का नाम रख दिया जाए। वहाँ पर हतमी और आखिरी इख्तियार उसी हेड ऑफ द काउंटी का है कि क्या दुरुस्त हुआ है और क्या गलत हुआ है। और लोगों की एक्सेस टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द सिटी वो इसी तरह होती है जिस तरह हमने उठ के जाना होता है स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए या किसी दफ्तर के हेड के मिलने के लिए। तो वो दरमियान में जो स्पेस है जब वो कम हो जाती है तो लोगों के दिलों में ये खौफ पैदा हो जाता है, जो नुमाइंदगान या हमारे जो सरकारी एहलकार हैं, कि अगर हमने करप्शन की, अगर हमने एफिशिएंटली काम ना किया, अगर हमारी शिकायत होगी तो हमें फ़ौरन इसका जो है वो फीडबैक आएगा और हमें नुकसान होगा। जिस तरह आज भी सिस्टम चलाने की कोशिश जारी है, 1139 का एक है उन्होंने कोड दे दिया, पुलिस जो है वो हेल्पलाइन 15 कर दी, 112, लेकिन बेहतरीन जो असूल जो है नज़र आ रहा है वो 112 वाला है कि आपके मसाइल को आपके घर जाकर वो हल करते हैं, वो फ़ौरन आते हैं आपकी कॉल पर, आपको मुतलका एमरजेंसी पे वो दीगर जगह पर लेके जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारा मसला पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा मसला इंतज़ामी है, समाजी है, या वो हमारी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, जिसे सियासी असर रसूख का इस्तेमाल है, जिससे हमारा चलता निज़ाम ख़राब हो जाता है। और इन तमाम जो अलाइशें हैं जो हमारे सिस्टम में, इनके साथ साथ इस बात पे कोई दीगर शख्स ये नहीं कहेगा कि अगर इंतज़ामी तौर पर हम कई यूनिट बनाएं, हर यूनिट में उसको इंतज़ामी और टैक्सेस इकट्ठे करना और टैक्सेस लागू करना, वो अपनी ज़रूरियात को देखते हुए, अपनी आवाम के हालात को देखते हुए वो फंड जनरेट करे, किस तरह करना है उसको बेहतर पता होगा। लाहौर में बैठ के लाहौरियों का पता हो सकता है लेकिन पूरे पंजाब का नहीं पता होता। तो मेरी राय में जब जो बेहतरीन निज़ामी जो हुकूमत है, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप नए शहर आबाद करें और वो छोटे छोटे हों ताकि इंतज़ाम अच्छा हो सके। तो इंतज़ाम अच्छा हो सकेगा मतलब ये है कि ये तो अब मुसलमा हकीकत है कि जितना छोटा निज़ाम होगा वो इतना ज़्यादा मौसर और ज़्यादा काबिल एतबार होगा। तो मेरी राय में छोटे सूबे बनना, ज़्यादा सूबे बनना, छोटे शहरों को ऑटोनमस पावर देना ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करे, ये इससे अच्छी कोई राय नहीं हो सकती।
तो मेरा ख्याल है कि ये जो बातें चल रही हैं एट द एंड ऑफ द जो विजडम है वो प्रवेल करेगी, जो विजडम है वो प्रवेल करते हुए इंशाल्लाह नतायज जो है वो लोग और हम आप सब देखेंगे कि ये निज़ाम ये जो पुराना निज़ाम था ना, वो बैठे हुए गवर्नर साहब वहाँ पे, तो ये चौक हो गया हुआ था। लोगों ने इसीलिए जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर, वो निज़ाम जो है वो हाई कोर्ट ने जिस तरह लोकल अदालतों को दे दी कई पावर्स अपनी जो हाई कोर्ट जो है एंजॉय करती थी, इसी तरह जो इंतज़ामी जो पावर्स हैं वो छोटे सूबों में या दीगर सूबों को पैदा होने में होएगी, वो उससे हमारे अवाम को बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो मेरा ये राय है कि ये बहुत अच्छी बात है। तुमतराक शाह साहब, जिस तरह भट्ट साहब ने बात की है कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसके वाले से उन्होंने बात की, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर डिवीज़न को हम सूबा बना देते हैं तो हमें दो तरह के इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। एक तो यह है कि अगर हमने कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेना है, जिस तरह साहिवाल मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना, जिस तरह कॉमसेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गई, तो हमें उसके लिए मरकज़ के पास जाना पड़ता है और वो प्रोजेक्ट जो है वो मरकज़ से नीचे आएगा और उसके आते हुए काफ़ी देर लग जाती है। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो कंप्लीट ही नहीं होता, चूँकि उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का इख्तियार जो है वो मकामी सतह पे नहीं होता है। आपके सामने सबसे बेस्ट जो वर्स्ट एग्जांपल है जिसका वो पिसिप का प्रोजेक्ट है कि 2017 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ और 2019 या 20 में ये शुरू हो गया और ये 2026 चल रहा है और ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे सिविक। तो आप क्या समझते हैं कि छोटे सूबे बनने से ये जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं इसके ऊपर कुछ हमारा इख्तियार आ जाएगा इनको लेने में और इनको एग्जीक्यूट करने में? जी भट्ट साहब, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एलाबोरेट करूँगा कि सिर्फ डेवलपमेंट का मसला नहीं है, डेवलपमेंट के फंड्स का मसला नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग का मसला नहीं है। हमें थोड़ा सा इसे ब्रॉडर सेंस में लेना होगा। अभी तक ये सिर्फ डिस्कशंस की हद तक है कि जी सूबे बनने चाहिए और सूबे बनने चाहिए या साहिवाल को सूबा बनाया जाए। अभी तक जनरल पब्लिक जो है वो इसकी अहमियत को नहीं समझ पाई कि सूबे का मतलब क्या है और उससे उन्हें क्या फ़ायदे होंगे। सूबा सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं होगा, कुछ एरिया का मखसूस एरिया का नाम नहीं होगा। उसमें वहाँ पे आपका गवर्नर भी होगा, वहाँ पे आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वज़ीर आला की शक्ल में भी होगा और वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो हैं वो भी बैठेंगे जिनके लिए आज आपको लाहौर के धक्के खाने पड़ते हैं। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि कोई बंदा आज गवर्नर से जाके मिल सकता है, आज चीफ एग्जीक्यूटिव से जाके मिल सकता है, हत्ता कि आज आप किसी सेक्रेटरी से जाके मिल सकते हैं आज़ादी से? ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए तो जो फंड जो हैं वो टैक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। टैक्सेस जो हैं वही सारे के सारे हमारे फंड्स होंगे। फिर हमें ये नहीं होगा कि वो हमारे फंड जो हैं वो खुद जनरेट करेंगे, हम अपनी सतह पे जनरेट करेंगे और सारी अथॉरिटीज़ जो हैं उन तक आपको एक्सेस होगी। या तो अथॉरिटीज़ आप तक पहुँचें या आप अथॉरिटीज़ तक पहुँचें। वो तो उनका बिल्कुल मोटो ही नहीं है कि अथॉरिटीज़ ने आप तक पहुँचना है और कुछ डिलीवर करना है। ये तो आपको डिमांड करनी पड़नी है, अपने हकूक़ लेने पड़ने हैं। अपने हकूक़ लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ना है, स्ट्रगल करनी पड़नी है, डिमांड्स करनी पड़नी है कि जी हमारे डिवीज़न को जो है आप सूबा बनाएं। यहाँ पे गवर्नर भी बैठे जो यूनिवर्सिटियों का चांसलर हो, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठे, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी बैठे, यहाँ पे हर वो चीज़ जो इस वक्त सूबा पंजाब में है उसके लेवल की हर चीज़ हर सूबे में जो कि इस वक्त डिवीज़न है तो उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने हवाला दिया है पिसिप का। पिसिप प्रोग्राम जो है साहिवाल के लिए अजाब बन चुका है। एक बहुत बड़ा फंड जो है वो मिट्टी में उड़ा दिया गया है और सबसे सख्त मॉनिटरिंग जो है और सबसे कमज़ोर मॉनिटरिंग एक ही वक्त में वो पिसिप प्रोग्राम की है और उन पर किसी किस्म का कोई असर ही नहीं होता। यहाँ पे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वगैरह डिस्प्लेयर शो करते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं, जो सब कंट्रैक्टर हैं उनको फ़ाइन किया जाता है। आज जितनी भी रोड्स बनी हैं आप जाके देखिए, बेशक वो नई रोड्स बन गई हैं लेकिन उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पे एक पैच ज़रूर छोड़ दिया है जिसे उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। इसकी कोई समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या है। अगर अफसरान से पूछें तो वो भी इसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है या उनके भी अपने इल्म में नहीं है। और उसके साथ साथ ये है कि मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग की जाती है, आपने देखा होगा कि कभी एक कमिश्नर आता है तो वो एक फुआरे को, एक चौक को छोटा कर देता है, दूसरा कमिश्नर आता है वो उसको बड़ा कर देता है और तीसरा कमिश्नर आता है तो वो उसी राउंड अबाउट को जो है मीडियम कर देता है। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस तरह, ये बद इंतज़ामी है।
जी, उसमें उसकी वजह भाई यही है कि हमारे जो बाइख्तियार लोग हैं, जो बाइख्तियार तबका है, जो जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है, वो सारे हमारी रीच से बाहर हैं। वो हमारे हाथों की पहुंच से भी दूर हैं और हमारे पैरों की पहुंच से भी दूर हैं। अगर साहिवाल में हमारी यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली हो, यहीं पे हमारे बैठे हों चीफ एग्जीक्यूटिव और बाकी सारे लोग बैठे हों, तो हम असम्बली के बाहर मुजाहरा भी करें, हम उनसे ये भी पूछें कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, या आपको ये काम करना चाहिए। आसिफ साहब, आपके साथ मेरा सवाल ये है कि जैसे पहले हमने कहा कि जो साहिवाल डिवीज़न है उसकी आबादी तकरीबन 85 लाख है, तो अगर आप डाटे को निकालें तो इसका मतलब ये है कि 50% तो इसमें ख़वातीन होंगी, और ख़वातीन को भी अगर आप ट्रिकल डाउन करें तो आपको यहाँ भी यूथ मिलेगी। तो आप अभी जो हमारी पोजीशन है वो ये है कि साहिवाल डिवीज़न में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगी हुई है, और हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार रहती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये सूबा बनने से हमारी जो यूथ है ये मकामी सतह पर किसी जगह पे जॉब के लिए जा सकती है, और क्या यहाँ पे एक मैकेनाइज्ड और इंडस्ट्री की यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है जिससे हमारी यूथ को कोई फ़ायदा हो? जी भट्ट साहब, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जैसे साहिवाल ज़िले से डिवीज़न बना तो तरक्कियाँ हुई हैं साहिवाल में। साहिवाल का नक्शा बदला है, हदूद दरबा बदला है, आबादी बढ़ी है, बाहर से लोग साहिवाल में आए हैं और साहिवाल में रोज़गार भी बढ़ा है, छोटे यूनिट भी लगे हैं। तो जब ये हमारा तो यही मुतालबा है कि अगर ये सूबा बनेगा, बल्कि साहिवाल सूबा ना बने, जितनी पंजाब की डिवीज़न 10 डिवीज़न है वो सारी सूबे में अगर कन्वर्ट कर दी जाए तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी लोगों की ज़िंदगियों में, यूथ की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। आज की यूथ जो है वो आज से 20 साल पुरानी नहीं है। आज की यूथ बड़ी बाशऊर है, वो आसानियाँ चाहती है, वो नरमी चाहती है, वो रवैये बेहतर चाहती है, वो सिस्टम सही चाहती है। हम उस यूथ को आज से 20-40 साल वाली पहले वाली यूथ के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उनके लिहाज से हमें चेंज लानी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। और मेरा तो दोबारा वही मुतालबा, मैं कहूँगा कि साहिवाल को और बाकी जितनी भी डिवीजन्स हैं पंजाब की, उन सब को जो है वो सूबा होना चाहिए, ताकि बहुत सारी मुश्किलात जो लोग सफ़र करके अपने कामों के लिए लंबा टाइम गुजारते हैं, ख़र्चा ज़्यादा करते हैं, लाहौर जाते हैं, वो उनको उनकी मुकामी सतह पे और साहिवाल के इर्द गिर्द जितने जो ज़िले हैं या जितना इलाका है जो इस सूबे को मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ होंगी, उनके अखराजात भी कम होंगे, और यूथ के लिए बहुत सारा जो उनकी स्पोर्ट्स के मसले हल होंगे, उनकी नौकरियाँ बढ़ेंगी। तो ये मेरा तो यही मुतालबा है गवर्नमेंट से भी कि साहिवाल को भी सूबा होना चाहिए और बाकी जितने भी डिवीजन्स हैं वो भी सूबे में होने चाहिए उनका भी। चौधरी वसीम साहब, साहिवाल जब वो स्पोर्ट्स के हवाले से भी ना काफ़ी टैलेंटेड एक इलाका है, मगर हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है वो भले कबड्डी के हवाले से साहिवाल का एक नाम है, क्रिकेट के हवाले से साहिवाल का नाम है, बैडमिंटन के हवाले से नाम है, तो मगर हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन ने अगर नेशनल सतह का कोई एथलीट बनना है या अगर उन्होंने इंटरनेशनल सतह का कोई एथलीट बनना है, तो मकामी सतह पे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनको आला फैसिलिटीज़ लेने के लिए या तो फिर लाहौर जाना पड़ता है, तो या फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर ज़्यादा लोगों को जाना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है हमारी सूबा बनने से इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, और क्या हम अपने बच्चों की जूनियर सतह पे और नेशनल इस तरह की ट्रेनिंग और एकेडमीज़ बना सकते हैं जहाँ पे वो एक नेशनल सतह के एथलीट बन सके क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में? जी भट्ट साहब, मेरे ख्याल सबसे जो बेहतरीन टॉपिक या सूबा बनाने का जो जवाज़ हम पैदा कर रहे हैं ना जी, ये यूथ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर एक सेहतमंद मुआशरे के लिए सबसे पहले सेहतमंद बच्चों का या कौम का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में हमारे ग्राउंड जो है वो वीरान हो चुके हैं, हमारे हॉस्पिटल जो है वो भर गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साहिवाल की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ग्राउंड्स का फुकदान हो चुका है। तो यूथ बेचारी फिर क्या करे? एक दौर होता था कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे एकेडमीज़ होती थी, यहाँ से बड़े बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर्स हमारे पाकिस्तान के नेशनल लेवल के हमने पैदा किए हैं। बिस्कुट फैक्ट्री होती थी, वहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त एक माहौल होता था क्रिकेट एकेडमी का। उसके बाद कायद-ए-आज़म क्रिकेट एकेडमी होती थी, सनराइज़ क्रिकेट एकेडमी होती थी।
कितने बड़े बड़े नाम साहिवाल ने पैदा किए, लेकिन उसके बाद वो स्लम्प ऐसा आया कि एकेडमीज ख़त्म हो गई, ग्राउंड वीरान हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत के भी वो भेंट चढ़ गए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस मुद्दे के ऊपर हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंतज़ामी, यानी कि फैसला साज कौन है, किस बंदे के पास इख्तियार है कि वो इन चीज़ों को दोबारा परवान चढ़ाए। लेट्स सपोज आपको एक एकेडमी बनानी है, आपको एक ग्राउंड बनाना है, जैसे हमारा जफ़र अली स्टेडियम था, क्या शानदार एक दौर में वो स्टेडियम था, बेकार कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, उसके फैसले के लिए या उसको रीफर्निश करने के लिए सारा कुछ यहाँ से उठा के आपको लाहौर लेके जाना पड़ता था। क्यों? वहाँ पे जाएंगी फाइल्स, वहाँ से अप्रूवल होगी, वहाँ से टेक्निकल टीम्स बनेंगी, वहाँ से फंड जारी होगा। वो फंड जब लाहौर से निकलेगा तो वो साहिवाल आते आते तो आधा वैसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में करप्शन जो है ना जी, वो तो आपको पता है, वो एक बेस बन चुकी है हर चीज़ में। जब फाइल वहाँ से अप्रूव होगी, वो साहिवाल तक उसके पास बचेगा ही कुछ नहीं। हाँ, अगर वही इंतज़ामी अमूर साहिवाल डिवीज़न के अंदर, यानी कि बतौर सूबा या बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे यहीं पे हल होंगे, तो हम लोग अपनी एक छोटी सी काविश करके अपने सीएम के पास जाएं, गवर्नर के पास जाएं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाएं, बच्चों की फलाह के लिए जाएं कि सर हमें इस चीज़ पे जो है वो इमीडिएटली कोई स्टेप लेना है, तो वो बंदा उसी वक्त उसके ऊपर स्टेप ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो मेरी टेरिटरी है वो स्मॉल टेरिटरी है और उसके अंदर उसने एफर्ट करके दिखानी है। लेकिन बदकिस्मती से यूथ जो है वो हमारी अब गुमराह हो रही है, यूथ हमारी जो है वो मनशियात की आदी हो रही है, जो यानी कि एक गैर सेहतमंदाना जो एक्टिविटीज़ हैं यूथ उसके अंदर पड़ चुकी है। उसकी एक ही वजह है, सियासतदान जो है वो अपनी सियासत पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, वो अपनी पावर को नीचे कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से यूथ के जो ग्राउंड्स हैं वो वैसे गैर आबाद हो गए हैं, बल्कि साहिवाल में तो बर्बाद हो गए हैं। और बच्चों के पास इतना फंड नहीं है कि वो इंडिविजुअल लाहौर, इस्लामाबाद की एकेडमीज में जाके जो ट्रेनिंग ले सके, वहाँ पे जाके वो अपना यानी कि खर्चा वो बेचारे नहीं उठा सकते। हर बंदा अरशद नदीम की तरह हाईलाइट नहीं होता कि जब वो जीत गया तो हाईलाइट हो गया। साहिवाल में बड़ा टैलेंट है, साहिवाल की यूथ में बड़ा टैलेंट है, और साहिवाल की ज़मीन ने बड़े बड़े नामी ग्रामी स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वही चीज़ हमें जो है वो रास्ते की रुकावट बन चुकी है, इंतज़ामी मामलात, डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकिंग है, और उसके बाद जिन्होंने इसको चेक एंड बैलेंस करना है। आपका फंड आ गया एकेडमी के लिए, स्टेडियम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके जो मॉनिटर करने वाले हैं वो भी लाहौर में बैठे हैं। भी फंड साहिवाल में आना है, साहिवाल डिवीज़न में आना है, तो यहाँ का इख्तियार भी साहिवाल के लोगों के पास होना चाहिए। साहिवाल के लोग ये डिसाइड करें कि हमने किस तरह की चीज़ जो है उसको बनाना है, किस तरह का म्यार हमने रखना है। लेकिन जब यहाँ से फैसले उठ के जाएंगे लाहौर, लाहौर से वहाँ से आएंगे वापस, तो वो आधे फैसले तो रिवर्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यूथ के लिए, आने वाले वक्त के लिए ये नागज़ीर हो चुका है कि साहिवाल को इंतज़ामी तौर पे भी इसको अब डिवीज़न से सूबे में कन्वर्ट करना मेरे ख्याल में नागज़ीर हो चुका है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े जिन मसाइल से हम लोग गुजर चुके हैं। शाह साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर आप साहिवाल डिवीजन की हिस्ट्री को देखें, कल्चरल हिस्ट्री को, तो यहाँ पे हमारे पास हड़प्पा है, 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। यूनेस्को ने 1996 में इसको डिक्लेयर किया कि हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करेंगे। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो सका, चूँकि मामला जो है वो सूबे के पास है और मरकज़ के पास है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर मलका हांस है, जहाँ पे वारिस शाह ने बैठ के हीर लिखी थी, जो कि दुनिया की किसी भी क्लासिक के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं। अगर आप उससे 20 किलोमीटर और आगे जाएं तो अजूदन है, पाकपतन, बाबा फरीद बैठे हुए हैं। बाबा फरीद पंजाबी के पहले शायर हैं, क्लासिकल पोइट है। अच्छा, और अगर आप साहिवाल की तारीख को रेजिस्टेंस के हवाले से देखें तो हमारे पास गोगेरा में एक बंदा है जिसका नाम राय अहमद खां खरल है। अच्छा, मगर ये जो सारे हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल सिंबल हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो इस नेशनल कल्चर के अंदर आके बिल्कुल उनका जिक्र भी नहीं हो रहा कहीं।
अगर आप मलका हांस चले जाएं तो मैं 4-5 साल पहले मलका हांस गया तो पता चला कि जो वारिस शाह का वो हुजरा जहाँ पे उसने बैठ के हीर लिखी थी वो कोलैप्स कर रहा है। तो मैंने उसके लिए अपने अखबार में आर्टिकल लिखा, उसके बाद कोई डीसी साहब ने कोई 50-60 लाख रुपए दिए और वो हुजरा बहाल हो गया। तो आप समझते हैं कि अगर आप साहिवाल सूबे की सतह पे जाता है तो क्या ये जो हमारे इतना रिच कल्चरल हिस्ट्री है उसके लिए भी कोई काम हम कर सकेंगे, और क्या हम उस हिस्ट्री को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम फ्रेम में ला के आ सकते हैं? तो इस हवाले से ज़रा कोई अपनी राय दें। जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास सिर्फ यही एसेट्स नहीं हैं कि हमारे पास हड़प्पा है, हमारे पास सजूदन है जिसे पाकपटन कहा जाता है, हमारे पास मलका हांस है, हमारे पास मौज़े भवानी भी है, हमारे पास बहादुर शाह भी है, और हमारा ये जो है कदीम तहजीब ये बिखरी पड़ी है इस सारी बेल्ट में, इस सारे एरिया में। और ये वही है कि जो मोहनजोदाड़ो और टेक्सला की तहजीब है, इनकी लड़ियाँ और कड़ियाँ जो हैं वो आपस में मिलती हैं और एक कदीम तरीन तहजीब में इसका शुमार होता है। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। अभी भी ये असासाजात जो हैं हमारे, ये एसेट जो हैं, ये हमारी तारीख़ जो है तो ये मिट्टी में मिल रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। तो अगर हमारा साहिवाल जो है एक सूबा बन जाता है तो ज़ाहिर है यहाँ पे औकाफ डिपार्टमेंट हमारा एक ऐसा अदारा होगा जो सूबाई सतह के ऊपर एक्शन लेता है, उसके ऊपर दबाव भी होगा, यहाँ के मकामी लोगों का भी होगा और यहीं पे वो मौजूद होगा। अभी तो हमारे एक्सेस से वो बाहर है कि हम जाकर लाहौर उन्हें जाके ये कहें कि हमारे इर्द गिर्द जो ये कदीम तहजीब बिखरी पड़ी है आप इसको प्रिजर्व करें, इसके लिए फ़ंड्स मुहैया करें। यहाँ पे बहुत सी ऐसी आपको चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे सतगरा आपको मिलेगा, चाकर आज़म का आपको मिलेगा ये उकाड़ा के नज़दीक। आप दीपालपुर में चले जाएँ, वहाँ पे आपको भूमन शाह का किला मिलेगा, उसका मज़ार मिलेगा, किला दीपालपुर मिलेगा। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो इनके लिए सबके लिए ज़रूरी यही है कि वसाइल जो हैं वो यहाँ तक पहुँचें, वसाइल के ऊपर हमारी दस्तरस हो, हमारी एक्सेस हो, और ये सारे लोग जो हैं यहाँ के लोगों को जवाबदेह हों, जो इंतज़ामिया हो, जो महकमे हो और महकमे के सरबराह हों, उनके जो सेक्रेटरी हों, ये सारे यहाँ पे आवाम के सामने जवाबदेह हों। यहाँ पे हमारी जो सूबाई असम्बली है उसमें जवाबदेह हों, हमारे जो मिनिस्टर हों, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ये सब लोग हमारे जवाबदेह हों। साथियों, आज की जो आपने गुफ्तगू सुनी है तो हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान के नेशनल नैरेटिव के अंदर आज जो एक गुफ्तगू चल रही है कि इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास जाने चाहिए, हमारी गुफ्तगू उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंट है। आपने सारे जो एक्सपर्ट्स दोस्त हैं उनकी बातें सुनी तो हमने ये भी देखा कि जो गवर्नेंस हमारी पुअर है, अगर गवर्नेंस लोकल सतह पे आ जाती है, डिवीज़न की सतह पे, तो हमारी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। आपने ये भी सुना कि जो हमारी स्पोर्ट्स है, जो हमारी कल्चरल डेवलपमेंट है, जो हमारा अपना हेरिटेज है, यहाँ पे चाकर आज़म भी है, यहाँ पे वारिस शाह भी है, यहाँ पे मौज़ा भवानी भी है, यहाँ पे हड़प्पा भी है। तो ये सारा जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ये जो सारा हमारा कल्चरल विरसा है, ये मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आ रहा। तो अगर ये डिवीज़न मेन स्ट्रीम बन जाता है, जिसको हम सूबा कह रहे हैं, तो हम ना सिर्फ गवर्नेंस के हवाले से अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, हम ना सिर्फ कल्चर के हवाले से अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी यूथ को वो स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं जो आज 21वीं सदी में उसको चाहिए। हम अपनी यूथ को वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स दे सकते हैं जिनके लिए उनको बड़े शहरों में जाके दरबदर होना पड़ता है, और वो उसके लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक हेल्दी डिस्कशन है और हम सबको इस हेल्दी डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए, और इसका हिस्सा इसलिए बनना चाहिए चूँकि एट द एंड ऑफ द डे इसने हमें बहसीयत शहरी इस मुल्क के अंदर ताकतवर करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हम बहसीयत शहरी इस मुल्क के अंदर ताकतवर होंगे तो हम ना सिर्फ अपने राइट्स के लिए बेहतर जंग लड़ सकते हैं, बल्कि अक़वाम आलम के अंदर भी हमारा जो नाम है वो बेहतर तरीके से आगे आ सकता है, in term of governance, in term of culture, in term of education, in term of sports, and in term of citizen of Pakistan. Thank you very much.